भाई साहब, पावर स्टार पवन सिंह और बाबा खान के बीच में कंट्रोवर्सी क्यों हुई थी, आप लोगों को पता है? अरे भाई ये सब प्रधान जी डिसाइड करेंगे। आज उस पर बहुत डिटेल में बात करने के लिए आए हैं और हम पूरे फैक्ट के आधार पर कहेंगे। हम कोई ऐसी नहीं है कि उस टॉपिक पर सिर्फ वीडियो बनाना चाहते हैं। जो बात है वो फैक्ट के आधार पर कहेंगे और वो कंट्रोवर्सी नहीं थी, वो प्री प्लानिंग थी और वो कंट्रोवर्सी कराया गया था विशाल सिंह के जरिए से। ये तीनों के तीनों दोस्त हैं और पहला मैं उसका आपको एक एग्जाम्पल दिखाना चाहता हूँ। पहले आप एग्जाम्पल देख लीजिए, उसके बाद हम उस पर बेहतरीन रूप से चर्चा करेंगे। सिंह का जो भी बाइट था मैंने उसने बोला, बोलने के बाद वो बात खत्म। इसका मतलब ये थोड़ी है कि न पवन सिंह ने मुझे कंट्रोवर्ट किया न मैंने उसको कंट्रोवर्ट किया। जो इसमें बीच में पड़ा था वो खत्म हुआ। ये लोग जबरदस्ती का पवन सिंह करके पवन सिंह को और विशाल सिंह को मुझसे भिड़ाना चाहते। ये लोग है, ये लोगों को समझना चाहिए कि तुम लड़ा रहे हो। कमाइला बाबू भाई ऐसे डायरेक्ट बाबू तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। क्या लगा आज विशाल सिंह और पवन सिंह अच्छे हो गए और फैंस ही खराब हो गए? वाह वाह, मतलब जिसके साथ ये कंट्रोवर्सी किया, जो इंसान इसकी भाषाओं को लेकर के बोला, वो इंसान आज अच्छा हो गया और फैंस ही खराब हो गया और आज वो इंसान अच्छा हो गया। कोई सेंस है इस बात की? चलिए कोई बात नहीं, मराठी इसका कब से भाषा हो गया मुझे खुद ही नहीं पता। ये इंसान कहता मैं यूपी का रहने वाला हूँ, इसका घर सान यूपी में है, ये जाता कमाता रहता वहां पर है, तो इसका मराठी इसका भाषा हो गया। ये कंट्रोवर्सी करने का एक जरिया था और सिर्फ विशाल सिंह इसका दोस्त हो सकता है और ये दोनों दोस्त अभी तक सोशल मीडिया पर कहीं नहीं दिखे, इसलिए विशाल सिंह ये सोचा कि इसके जरिए से पावर स्टार पवन सिंह इसके बीच की कंट्रोवर्सी करा देते हैं। और जब ये बोलेगा तो इस तरह से पिछली बार भी ये किसी को लेकर के बोला था, जो सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई वाले मामले में, तो उस वक्त भी इसको बहुत सारा क्रिटिसाइज ही मिला था, बहुत सारी गालियां ही मिली थी, लेकिन किसी न किसी तरीके से लाइमलाइट में बंदा आ ही गया था। लेकिन उसी लाइमलाइट में जब ये उस बार आ ही गया, ये वायरल हो ही गया, तो उसे लगा कि इस बार पावर स्टार पवन सिंह के मैटर में अगर इसे कुदा देते हैं तो बढ़िया फायदा हो जाएगा, क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह के गाने का, फिल्मों का हालत अभी बहुत नाजुक चल रहा है। इस बार आप देखें पूरे सावन में पावर स्टार पवन सिंह का 4 से 5 गाना भी आ गया, लेकिन कोई भी गाना ऐसा प्रॉपर भी नहीं था जो कि 10 मिलियन भी क्रॉस हुआ हो। और जिस तरीके से पावर स्टार पवन सिंह के भक्ति गाने के लिए एक बादशाह माने जाते हैं, एक सहिंसा माने जाते हैं, वो भक्ति गाने के सहिंसा वाले भी इस तरीके से दब गए कि मतलब उनका गाना देख रहे हैं किस तरीके से हालत है, मतलब महीनों भर होने वाला है, 2 मिलियन 3 मिलियन गाना नहीं पहुंच पाता है। अब ये सब सारी चीज को देख करके पावर स्टार पवन सिंह को रहा नहीं गया और कहे हे भाई कुछ प्लानिंग करो, क्योंकि अब खेसरिया वाले मूड में नहीं है कि अब हमसे कंट्रोवर्सी करिए। हालांकि कंट्रोवर्सी की जरूरत उनको भी है और कंट्रोवर्सी की जरूरत इनको भी है, लेकिन अब उस इंसान से कंट्रोवर्सी करने का कोई फायदा नहीं होगा। अब कौन सा ऐसा इंसान जिसके साथ हम कंट्रोवर्सी कर सके? अपने अपने आदमी के साथ तुम कंट्रोवर्सी करते ही रहते हैं, लेकिन अब अपनो आदमी नहीं रह गया कि जिसके साथ हम कंट्रोवर्सी कर सके। तब ये इंसान एक आदमी ढूंढ करके लाता है कहीं जंगल से और वो कराता है कंट्रोवर्सी पावर स्टार पवन सिंह के साथ। अच्छा ठीक है, समझ गया। अब ये कंट्रोवर्सी क्यों प्री प्लानिंग थी, ये कंट्रोवर्सी सिर्फ प्लान के आधार पर कैसे हुई, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज बाबा खान का एक वीडियो वायरल होता है, मतलब एक वीडियो आता है और आज विशाल सिंह का जन्मदिन है। सबसे पहले हैप्पी बर्थडे विशाल भाई। लेकिन इस बात पर आपको ये कहना चाहते हैं कि आपने जो किया वो बहुत अच्छा किया, क्योंकि बर्थडे के दिन है तो जो करोगे अच्छा ही करोगे, इसमें सबका फायदा है। लेकिन कंट्रोवर्सी से सिर्फ इंडस्ट्री का नुकसान होता है और प्रॉपर पूरी इंडस्ट्री का, किसी व्यक्तिगत रूप से किसी का फायदा हो सकता है लेकिन इंडस्ट्री का नुकसान है। और होता क्या है कि बाबा खान जो है वो विशाल सिंह को बर्थडे विश करता हुआ नजर आता है और साथ में जो उधर एक लड़का बैठा हुआ है वो भी पहले एक वीडियो बनाया था विशाल सिंह की तरफ से और वो कह रहा था कि पावर स्टार पवन सिंह को बोलो कि आकर के बाबा खान को ट्रोल करे। तेरे पवन सिंह को बोल भाई को ट्रोल करेगा, तेरे बस की बात नहीं है गांडू। वही इंसान दोनों मिल करके विश कर रहे हैं। विशाल का जन्मदिन है। कैसे हो विशाल, तुमको जन्मदिन मुबारक हो। विशाल का जन्मदिन है, बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामना। और ये दोनों विषम विषी करने के बाद क्या करते हैं ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए हो क्या रहा था, अभी पावर स्टार पवन सिंह का आज से लगभग 2-3 महीना पहले एक सॉन्ग आया था सैया सोनी ना, जिसका एक इवेंट भी हुआ था और वो सॉन्ग बहुत बढ़िया हिट भी हुआ, मतलब ठीक ठाक है, 25-30 मिलियन के समथिंग अराउंड है वो गाना। लेकिन वही एक गाना था जो बहुत अच्छा चल सका। उससे पहले भी एक गाना था घगरी घरी घगरे, वो गाना बहुत अच्छा चला था, इसमें 70 मिलियन के आसपास है। मुझे कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं पता रहता, लेकिन जहां तक मैं सुना हूं, जहां तक मुझे लगा कि यहाँ तक होना चाहिए, लगभग उतना ही के आसपास होगा, क्योंकि मैं गाना सुनता रहता हूँ पावर स्टार पवन सिंह का। चल झूठा। लेकिन उसके बाद पावर स्टार पवन सिंह का चाहे फिल्मी गाना हो, चाहे भक्ति गाना हो, चाहे ऐसे लोकगीत हो, बहुत सारे गाने आए, लेकिन सारे के सारे गाने इनके फ्लॉप हुए, डिजास्टर हो गए। उसके बाद पावर स्टार पवन सिंह सोचे कि अब कोई ऐसा गाना आना चाहिए, ऐसा चीज होना चाहिए जो कि मार्केट में थोड़ी सी खलबली मचा के रख दे। पावर स्टार पवन सिंह का नाम थोड़ा मार्केट में गूंज नहीं रहा है, कुछ तो हम ऐसा करें, कुछ तो ऐसा करें, कुछ दिमाग में खोपड़ा में कुछ लाभ है वाह, कि मतलब एकदम से गर्दा मच जाए। जिस तरह से पावर स्टार पवन सिंह का नम्मा मरकटम नहीं चलता तो
कानों में खलबली होता है, जैसे सुई सुई साई साई के जो नवजी आता है वो आने लगता है, तो बहुत इरिटेटिंग सा लगता है। तो मुझे चाहिए अब अपना नाम, और चाहे वो जिस वे में हो, चाहे कंट्रोवर्सी से कहे ना हो, लेकिन नाम चाहिए तो चाहिए तो चाहिए तो चाहिए। अब इस बात को सीरियसली ले लिया विशाल सिंह, और वो कंट्रोवर्सी करा दी बाबा खान के साथ। और बाबा खान आज एक इंटरव्यू और दे रहा था जिसमें वो ये बोल रहा था कि विशाल सिंह और पावर स्टार पवन सिंह के दोनों की कंट्रोवर्सी बाबा खान से कराना चाहते हैं ये पब्लिक लोग। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ये पावर स्टार के फैंस लोग, मतलब समझ लीजिए कितना बेवकूफ इंसान है। मतलब सारी कंट्रोवर्सी तुम लोग आपस में लड़ झड़ के करो, उस पर अगर कोई फैन चर्चा कर लेता है तो कंट्रोवर्सी वही स्टार्ट करा दिए जियो। अब इसी कंट्रोवर्सी के गरम गरम माहौल में जब पावर स्टार पवन सिंह का सारा नाम चल ही रहा था, उसी बीच में वो एक गाना लेकर के आते हैं, और गाना इस तरीके का लाजवाब मजेदार जबरदस्त गाना रहता है। और इसी बीच में वो जमनिया गांव भी जाते हैं, उस पर भी बहुत सारी ढेर सारी चर्चाएं होती है। मतलब पावर स्टार पवन सिंह का नाम जो मार्केट में बहुत बेहतरीन तरीके से चलने लगा। अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनका नाम कहीं विलुप्त हो गया है, वो मार्केट उनका खत्म हो गया, उनका डाउनफॉल चालू हो गया, ये सब सारी चीजें हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन पावर स्टार पवन सिंह का जो गाना जिस तरीके से आता था, जिस तरीके से रिकॉर्ड सेट करता था, वो ना तो पावर स्टार पवन सिंह का कोई गाना कर पा रहा है, ना खेसारी लाल यादव को कोई गाना कर पा रहा है। और ये लोग मार्केट में रहने का इन लोगों का आदत है, मार्केट में नाम चलाने का इन लोगों का आदत है, और किसी न किसी जरिए से ये लोग मार्केट में रहने का प्रयास भी करते हैं। अब भले ही सहिंसा हो, उससे क्या ही होता है, लेकिन नाम एक सुनना बहुत। अमिताभ बच्चन भी मान लीजिए सहिंसा है, सलमान खान भी सहिंसा, लेकिन उनकी कोई फिल्म आती है तो चर्चाएं होती है, इंडस्ट्री में नहीं आती है तो फिर नहीं होती, फिर सन्नाटा होता है। उसी तरीके से ये लोग चाहते हैं कि सन्नाटा ना रहे भोजपुरी में, क्योंकि इतनी छोटी सी भोजपुरी है, और इसमें भी अगर सन्नाटा ही रहेगा तो कैसे काम चलेगा। बॉलीवुड चलिए बहुत बड़ा कुछ ना कुछ होता ही रहता है, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री बहुत छोटी सी, और इसमें कुछ ना कुछ हलचल रहना चाहिए। ये भी जरूरी ही है, ऐसा नहीं कि लोग भोजपुरी को भूल जाए, लेकिन कुछ ना कुछ हलचल रहना चाहिए, चाहे कॉन्ट्रोवर्सीज हो, चाहे गाना हो, चाहे फिल्म हो, चाहे किसी न किसी करंट प्रकरण, चाहे जिस तरीके से हो, लेकिन होना चाहिए। अब इन सब चर्चाओं पर आपकी क्या राय है, कमेंटों में दाग दीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में कोई नया फैक्ट के साथ, तब तक इजाजत दीजिए। जय हिंद।